नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एके स्मार्ट टेक चैनल पर। साथियों, बात करेंगे अब तक के बिल पास पेमेंट अपडेट के बारे में और आपका पेमेंट कब तक आने की संभावना है और नए फॉर्म अप्रूव्ड कब होंगे इसके बारे में। साथ ही एक समस्या है जिसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी साथियों को बिल पास करने में समस्या आ रही है क्योंकि उनको पता है नहीं हम कौन से एरिया में बिल चेक करें। उन्होंने शहरी क्षेत्र भर रखा है या ग्रामीण क्षेत्र भर रखा है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो कैसे पता करें कि हमने हमारे फॉर्म में क्या क्या भर रखा है। तो इसकी जानकारी आज आपको बताने वाला हूँ। एक साथी का काफ़ी कमेंट आया था, लगातार 2-3 दिन से कमेंट कर रहा था, तो उसको मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया और आखिर उसका बेरोजगारी भत्ता उसने देख लिया कि अब उसका किस किस माह तक का बिल पास किया गया था। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों, जो कि आप देख सकते हो। इस प्रकार सभी साथी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से चेक करते हैं, जहां आपके दो ऑप्शन आते हैं। तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड वाले ऑप्शन से क्लिक करते हो एरिया वाइज से। तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ आपको सबसे पहले क्षेत्र भरना होता है। आपका कौन सा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो। जहाँ आप अपना ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद जिला भरते हो। जिला भरने के बाद आपको पंचायत समिति भरनी होती है और पंचायत समिति भरने के बाद आप ग्राम पंचायत भरते हो। लेकिन ये सभी भरने के बाद आप अपने फॉर्म को खोलकर देखते हो तो वहाँ पे आपका फॉर्म दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने कुछ न कुछ गलती कर रखी है, इसलिए आपको अपना फॉर्म का स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसका कारण यह है। इसका पता ऐसे करें साथियों, आप अपनी एसएसओ आईडी ओपन करें और एसएसओ आईडी में आप टेक्निकल कोर्स डिटेल्स के पास में कम्युनिकेशन है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्षेत्र के बारे में बताया गया है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ पे आपने शहरी क्षेत्र भर रखा है तो आप वहाँ पे शहरी क्षेत्र ही भरें। यदि आपने यहाँ पे ग्रामीण भर रखा है तो आप वहाँ पे ग्रामीण करें। उसके बाद देख सकते हो साथियों, यहाँ पे एड्रेस में आपने क्या भर रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस में जो स्टार लगा रखा है वहाँ पे आपने क्या भर रखा है, सेकंड में क्या भर रखा है, थर्ड में क्या भर रखा है, इनको देखे आप। फिर आपका सबसे मेन काम है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या भर रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे यहाँ पे इसमें झुंझुनू भरा हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो तहसील सब डिस्ट्रिक्ट आपको भरना होता है, जो कि आप यहाँ पे देखे आपने क्या भर रखा है तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ पे एरिया वाइज पे। इस प्रकार जिन साथियों ने जो यहाँ पे भर रखा है उस हिसाब से वहाँ पे चेक करें। पंचायत समिति आप यहाँ से देखें, सिटी विलेज में आपने क्या भर रखा है। तो इन चीज़ों को यहाँ से देखकर आप वहाँ पे भरें। उसके बाद आप यहाँ भरोगे तो आपका फॉर्म का स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आप उसमें अपना बिल भी देख सकते हो। एसएसओ आईडी के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से अपना बिल पास देख सकते हो, पेमेंट अपडेट भी देख सकते हो। लेकिन वो लैपटॉप या कंप्यूटर में दिखाई देगी, जहाँ आपको एक अलग से पट्टी आएगी, उस पर आपको अपना सभी स्टेटस दिखाई देगा। लेकिन आप यहाँ पे जन सूचना पोर्टल पर मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार पता करें कि आप अपने एसएसओ आईडी पर क्या भर रखा है आपने। उसके बाद वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करें और अपना बिल पास देखें। तो इस प्रकार आप देख सकते हो जिस साथी को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। अब बात कर लेते साथियों आज के बिल पास के बारे में। आज तक किन किन जिलों के बिल पास हुए हैं, क्योंकि आज तो छुट्टी है, शनिवार है और कल भी छुट्टी है साथियों, और परसों भी छुट्टी है साथियों। तो इस प्रकार अब तक के बिल पास के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको मैं फाइनली बताऊंगा साथियों। सबसे पहले फरवरी 2024 के बिल की बात करें तो 32 जिलों का बिल पास हो चुका है, बूंदी जिले को छोड़कर। बूंदी जिले का अभी बिल पास नहीं किया गया, बाकी 32 जिलों का फरवरी 2024 का बिल पास हो चुका है। की बात करें तो जनवरी के तो 33 जिलों का ही बिल पास हो चुका है, बूंदी का बाकी था। जैसे ही बूंदी का जनवरी का हुआ, अब फरवरी का बाकी रह गया। और अब मार्च की बात करें साथियों तो आप देख सकते हो सिरोही जिले के लिए भी काफ़ी अच्छी अपडेट आई है। फाइनली सिरोही जिले का भी मार्च 2024 का बिल पास कर दिया गया। तो जो भी साथी सिरोही जिले से हैं अपना मार्च 2024 का बिल जरूर चेक करें। आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे मार्च 2024 में 4500 रुपये का अमाउंट बना है, लेकिन इस साथी का यहाँ पे आप देख सकते हो 774 रुपये का अमाउंट बना है, क्योंकि इस साथी का बेरोजगारी भत्ता मार्च माह में अब पूरा हो गया। तो इसके जो भी लास्ट दिन बचे हुए थे उनका ही पेमेंट बनकर आया है। तो जो मार्च 2024 में कुछ दिन बचे हुए थे उनका ही पेमेंट आता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर के माध्यम से। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो मार्च के
इन जिलों के बिल पास किए गए 7 जिले हो जाते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, नागौर, दौसा और सिरोही। तो इस प्रकार मार्च की अपडेट है और इस प्रकार फरवरी की अपडेट है। और जुलाई की अटेंडेंस लगातार तेजी से चेक की जा रही है, तो आप अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखें। अटेंडेंस को खोलकर जरूर चेक करिए आपकी अटेंडेंस चेक हुई या नहीं हुई। अटेंडेंस आपकी छुट्टी के दिन भी चेक कर दी जाती है साथियों, इसलिए आप छुट्टी के दिन भी अपने अटेंडेंस को देखते रहे, क्योंकि घर से भी कार्य किया जाता है, जो कि मैं आपको पिछले अपडेट में बता चुका हूं। उस दिन छुट्टी थी, शनिवार रविवार की, उस दिन भी अटेंडेंस चेक हुई थी, इसलिए आप अटेंडेंस को रोज चेक करते रहे। अटेंडेंस का कार्य घर से भी किया जाता है, कभी कभी बिल भी पास घर से किए जाते हैं, तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी यदि छुट्टियों में भी बिल पास होता है तो। और अटेंडेंस से संबंधित आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, साथी जिनके 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अटेंडेंस अपलोड करते हैं। एक साथी है जिसका कमेंट आया था कि सर मेरी मार्च माह के अटेंडेंस वेरीफाई हो गई लेकिन मेरा तो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। मैंने उस भाई से बोला कि आप अपनी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता बंद होने के बाद तो आप फॉर्म को खोल ही नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते, कुछ उसमें स्टॉप लिखा आता है। तो उसके बाद उसने बोला कि वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने उसको पूछा आपका फॉर्म कब अप्रूव हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मेरा जनवरी 2024 में 2 साल हो गए, लेकिन मैंने 2 माह की ज़्यादा अटेंडेंस डाली थी। तो साथियों अटेंडेंस वेरीफाई कर दी, लेकिन उसका भत्ता तो वापस जनवरी 2024 तक बिल पास होने के बाद बंद कर दिया गया। तो कोई फायदा ही नहीं है जब आप अटेंडेंस क्यों अपलोड करते हो, फालतू में आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए आप इस प्रकार का कार्य बिल्कुल भी ना करें। जिनके 2 साल हो जाते हैं, 2 साल भत्ता लेने के बाद आप बेरोजगारी भत्ते को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी भत्ता आपने 2 साल ले लिया, क्योंकि फिर आदत हो जाती है कि और आता तो काश अच्छा रहता इस तरीके से पेमेंट। काफी साथी है जो बिना काम किए ही बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं, बाकी रोज कमेंट करते हैं कि भैया पेमेंट कब आएगा, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान वही लगते हैं, जबकि जो काम करता है वो कमेंट कम करता है। और कुछ साथी है जो बिल्कुल कार्य नहीं करते। कल भी मैंने देखा था, एक साथी था पंकज शर्मा जो कि कमेंट कर रहा था, मैंने उसको बार बार बोला कि आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करो, आपको मैं बताऊंगा डिटेल्स के साथ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बताना तो नहीं चाहूंगा। लेकिन अगली बार कमेंट आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार के कमेंट करते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भी नहीं किया बंदे ने, यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, बाकी फालतू वहीं पे उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहा है, बाकी वहां पे कमेंट नहीं कर रहा मेरे पास व्हाट्सएप पर। तो इस प्रकार आप कमेंट ना करें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पे हम किसी प्रकार के कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते आपको। हमसे जो अपडेट होती है वो देते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप अपडेट लीजिए, नहीं तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल मत देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अच्छी अपडेट देते हैं हमारी तरफ से, और आपसे इसलिए ही बोलते हैं कि आप वीडियो को लाइक करो यदि वीडियो पसंद आती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, आपको अच्छी अपडेट उपलब्ध करवाते हैं जो हमसे बनता है। फिर भी आपको किसी प्रकार लगे कि हमारे द्वारा अच्छी अपडेट नहीं दी जा रही, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल भी ना देखें। तो इसलिए आप अपडेट भी देखते हो और फिर आप कमेंट भी करते हो फालतू के, तो अच्छा नहीं लगता साथियों। इस प्रकार के कार्य बिल्कुल भी ना करें साथियों। यही बोलना चाहूंगा, अभी तक की तो यही अपडेट थी, और नई अपडेट आएगी तो उसके साथ मिलेंगे। जो भी समस्याएं आती है उनको समझाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो सभी अपडेट आपको बताए। जैसे इस भाई का कमेंट आया था आज कि भैया हमें तो एरिया वाइज में दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका कारण मैंने आपको बताया। तो सभी अपडेट के बारे में हम बताते रहते हैं, तो इसलिए आपको अच्छी अच्छी अपडेट उपलब्ध करवाते हैं। बेरोजगारी भत्ते से संबंधित काफी समस्याएं होती है। आप रोजगार कार्यालय ऑफिस में जाओगे, आप छोटी सी जानकारी भी लोगे तो आपसे बोलेंगे आप बाहर खड़े रहो, आपको हम बुला लेंगे। फिर आप शाम तक खड़े रहोगे, तभी भी आपको कई साथी ऐसे हैं जो वापस आ जाते हैं गुस्सा करके, और उनको कोई जवाब नहीं दिया जाता, जबकि छोटा सा कार्य होने के बावजूद भी। तो इस प्रकार साथियों आप अपना बेहुदा कार्य ना करें। जो साथी है पंकज शर्मा, उससे बोल रहा हूं मैं, तो आप आगे से ध्यान रखें साथी। लेकिन आपको किसी प्रकार कोई समस्या है तो मैंने नंबर बताया, उस पर कमेंट करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो मिलेंगे साथियों नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।